जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और एजेंटों के चक्कर में आके विदेश यात्रा के लिए निकल जाते हैं, अपने घर वालों को भी नहीं सुनते। आज एक बार ये तस्वीर देख ले। ये भाई जो अपने इस भाई की तस्वीर अपने हाथों में लिए हुए हैं, आज इस भाई की आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं। आप लोगों के लिए बड़ी खबर है और सावधान होने वाली खबर है, क्योंकि एजेंटों से बच के रहे, नहीं तो जैसे पहले खबरें सुनते आ रहे हो, आज फिर वही खबर सामने आई है। आज ये भाई इस परिवार का सदस्य है, इन सब के बीच में नहीं है और सिर्फ आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं बचे है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, इस समय हम मटौर गांव के अंदर मौजूद है, जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट का गांव है। और जिस घर में मैं बैठा हूं, जिस भाई को आप देख रहे हो, आज इसके हालात की कहानी सुनकर आप भी जो है अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाओगे। हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हो, सपने भी देखता है, लेकिन किसके सपने कब पूरे होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, किसके भाग्य में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन अब आप एक खबर सुनने लग गए हो कि लोगों के बीच में जो है विदेश जाने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। हर कोई चाहता है कि मैं विदेश में जाऊंगा और मेरे सारे सपने जो है पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, उसको कोई नहीं जानता कि कब किसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि अपने ही लोग जब दगा करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। ऐसा ही भाई के साथ हुआ है। इनके छोटे भाई विदेश में जाना चाहते थे और किसी के साथ, गांव के ही व्यक्ति के साथ, इन्होंने बताया गांव का ही कोई एजेंट था, उसके साथ संपर्क होता है। विदेश तो जाता है लेकिन लौटकर वापस नहीं आता है। आज ये परिवार जो है अपने भाई की सिर्फ अंतिम अंतिम चेहरा देखने के लिए तरस रहा है कि एक बार हमारे अपने भाई का चेहरा दिख जाए। क्योंकि आज अगर इनकी माने परिवार की, तो इनका भाई इनके बीच नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है डेड बॉडी के लिए भाई हर किसी से प्रार्थना करे, किसी तरीके से सरकार हो या फिर कोई यहाँ के मंत्री हो कि हमारी मदद करे, हमारे भाई की जो है डेड बॉडी हमें मिल सके। बाकी पूरा का पूरा मामला क्या था इस भाई से जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अजय है। जो अजय, क्या मामला था पूरा का पूरा, एक बार डिटेल में स्टार्टिंग से बताएं। देखो जी, रवि मेरा छोटा भाई है हम्म, और वो विदेश जाने के लिए मतलब कुछ साल पहले से मेरे से बोल रहा था। जैसे देखो, मैं भी मेरे गांव का एजेंट था वो, और मैंने भी उसके पास नौकरी कर रखी थी पहले। बढ़िया रिलेशन हो गए थे, घर तक के रिलेशन हो गए थे हमारे। तो उसने हमारे को बोला कि आपके भाई को मैं भेज दूंगा रूस, ट्रांसपोर्ट का काम है वहाँ सामने पे। से ऑफर किया आपको कि हाँ आपके भाई को मैं विदेश हाँ भेज जी, क्योंकि उसको पता था कि ये विदेश जाएगा लड़का। दूँ। तो क्योंकि रिलेशन तो बढ़िया थे हमारे, बात तो चले जाती थी, भाई मेरा भाई को मैं विदेश भेज रहा हूँ। तो उसने बताया कि रूस भेज दिया मैं। गाँव का ही एजेंट हाँ, था। गाँव का एजेंट था कि रूस भेज दिया मैं आपके भाई ने, और ट्रांसपोर्ट का बढ़िया काम है, 2 लाख रुपए सैलरी है, ये बताया था उसने। और इस पे मतलब लगेगा 11.5 लाख रुपए आपके लगेंगे। मैं ठीक है भाई, भेज दिए। तो हमने 11.5 लाख रुपए दे दिए और 13 जनवरी को हमारा भाई यहाँ से गया। 13 जनवरी को। हाँ जी। वहाँ जाने के बाद एयरपोर्ट से कोई एजेंट का कोई बंदा था वहाँ पे, वो उसको आर्मी कैंप में लेके गया रसिया। तो वहाँ जाने के बाद मेरा भाई के साथ मेरी 2-3 दिन कोई बातें नहीं हुई, जिसमें इन बीते दिनों में उसके साथ एक तो मैंने देखा कि वो आर्मी की वर्दी में था, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था वहाँ पे, जो रवि की लैंग्वेज से बिल्कुल बाहर था, रशियन लैंग्वेज में था। वो कुछ भी समझ नहीं पाया। जैसे कि हमारी बातें होती है, उसने ऐसे-ऐसे मेरे को सब बताया। और उसको दूसरे या तीसरे दिन जब हमारे से बात हुई, तो उसको 800 किलोमीटर आगे ले गए कैंप से। सारी बातें आपके भाई ने बताई। हाँ, सारी बातें मेरे भाई ने बताई। हुँ, और 15 दिन की उनकी ट्रेनिंग चली है, जिनको बंकर बोलते हैं, जो खुद का बचाव के लिए है, वो खुदवाए थे। ना कि ट्रेनिंग मतलब ये बंदूकें। इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी वहाँ पे ज़्यादा। तो उसको लेके गए फ्रंट लाइन पे। तो 3 मार्च को मेरा भाई पहली बार लड़ाई में गया था। उसके साथ एक पंजाब का लड़का था, उसकी भी डेथ हो गई थी, और ये मेरा भाई कैसे भी करके ये यहाँ से बच गया था। और 6 मार्च को उसने मेरे पास वीडियो डाली कि ऐसे-ऐसे हम वहाँ फँस गए थे। और 6 मार्च को पीछे आया था मेडिकल में, तब जाके उसने मेरे को सारी बातें बताई। देखो, 6 दिन का रेस्ट दिया उसको मेडिकल में पीछे। 12 मार्च को जो पीछे से नया ग्रुप आया, उसके साथ वो फिर दोबारा से फ्रंट लाइन में भेज दिया गया। 5:54 पे मेरे भाई के साथ मेरी लास्ट वॉइस रिकॉर्डिंग थी, उसने ये डाली थी कि मैं फ्रंट लाइन पे जा रहा हूँ, आके देखते हैं क्या होगा, मैं आपसे बात करूँगा। और जिसमें वो टैंक में बैठा था उस टाइम।
देखो उसके बाद हमारे भाई का कोई पता नहीं है। जैसे तैसे कुछ दिन बीतते कि हमें भी पता था कि 10-12 दिन लग जाते हैं फ्रंट लाइन पे। तो हमने 10-12 दिन इतना ही मतलब गौर से भी नहीं की और पूछताछ तो करते थे, लेकिन मतलब इतनी वो बात नहीं थी कि ऐसा भी हादसा बीतेगा हमारे साथ। तो जैसे-तैसे दिन बीतते तो हमने मतलब अपनी तरफ से और भी ज़्यादा कोशिश की, हमारे भाई का पता निकालो। तो वहाँ पे ये बोल रहे थे कि आपका भाई मिसिंग में चल रहा है, कोई पता नहीं है, उसका ना तो अभी तक डेथ घोषित है उसकी। ये और सारी बातें किससे होती थी? मतलब जो हमारे गाँव के और भी लड़के थे और जो राजस्थान के लड़के थे, देखो फिर तो उन्होंने आर्मी वाला का ग्रुप बना रखा था एक, हरियाणा ग्रुप रशियन आर्मी। तो उसमें मतलब जितने भी लड़के थे वो ऐड थे, उनसे मतलब मेरी कॉन्टैक्ट पे बात होती थी। तो उन्होंने ये बताया कि डेथ तो नहीं हुई अभी तक डिक्लेयर और वो मिसिंग में चल रहा है। मैं चलो भाई ठीक है, आप जैसे कि कुछ भी आपको पता चलता तो आप तुरंत बताइए। जैसे भी और भी दिन बीतते गए, साढ़े 3 महीने के लगभग मैंने उसका ग्रुप का एक बंदा के साथ कॉन्टैक्ट हुआ मेरा और उसने ये बताया कि ये बंदा तो मेरे साथ ऐसे-ऐसे था भाई। और हम टैंक में गए थे 9 बंदे, 6 बंदे तो टैंक को कवर कर रहे थे 20-20 फुट का एरिया में और 3 बंदे जो टैंक के अंदर थे जिन्होंने गोला बारूद करनी थी टैंक में अंदर। तो उनके ऊपर जैसे ही वो पहुँचे फ्रंट लाइन पे तो मिसाइल गिर गई, उनकी डेथ वहीं पे हो गई जिसमें मेरा भाई शामिल था। अच्छा जी। हाँ जी, जो 5 लड़के थे उनको तुरंत ही मौके पे यूक्रेन के सैनिक पहुँच गए और उन 5 बंदों को बंदी बना के ले गए। अच्छा जी। और वो एक बंदा था जिसकी एक साइड की सारी टाँगें चली गई है और वो बेहोश हो गया था, इस करके उसको छोड़ के वहाँ पे छोड़ के चले गए और वो 23 मार्च को पीछे मेडिकल में पहुँचा, जिससे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था। तो ऐसे-ऐसे ये बातें थी। 21 जुलाई को देखो हमने जब सब जगह धक्के खा लिए, मतलब हमारे विदेश मंत्री है, प्रशासन है, किसी न का कोई वहाँ पे चारा नहीं चल रहा। देखो तो अब सबसे मिले हो आप? हाँ जी, मिले हैं बिल्कुल। अब शासन तो बढ़िया दिया लेकिन किसी ने मतलब इस पे ठोस कदम नहीं उठाया कोई भी। अगर वो ठोस कदम उठाते तो हमारा भाई आज हमारे बीच होता। हमारे गाँव के लड़के और फँसे वो भी सही सलामत हमारे गाँव में होते। देखो देखो हमारे साथ तो जो हादसा बीत गया है, लेकिन हम तो अभी मौके की सरकार से या प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारे इंडिया के बच्चे हैं, वो जल्दी से जल्दी वापस लाएँ और हमारे जो डेड बॉडी है, उसको भी हमें इंडिया में लाया जाए। और 21 जुलाई को मैंने एम्बेसी में उसको मैं एक मैसेज डाला कि मेरा भाई था ये और इसका मिसिंग में चल रहा है, अभी तक आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो कुछ भी। तो उनका 23 जुलाई को रिप्लाई है कि आपके भाई की डेथ हो गई है, व्हाट्सएप पे कॉल आया उनका। तो मैंने कहा जी प्रूफ़ तो दो कुछ, वैसे तो सभी बोल रहे हैं लेकिन इसका प्रूफ़ तो दो हमें। उन्होंने कोई उनके पास कोई जब तक कोई प्रूफ़ नहीं था, उन्होंने 27 जुलाई को ये दिया कि लिखित में दे दिया कि आपकी मदर या फादर का डीएनए टेस्ट चाहिए हमें। अगर यहाँ पे बॉडी है तो हम आपकी बॉडी को इंडिया पहुँचाएँगे। मेरी मदर की डेथ हो गई है 2018 में, मेरा फादर है जिसका हमने डीएनए टेस्ट करवाना है। उसकी रिपोर्ट भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से और देखेंगे फिर उसका रिप्लाई का वेट करेंगे कि वो हमारी बॉडी मिलती है या नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो हम हमारी बॉडी को हम यहाँ पे मंगवाना चाहेंगे। अच्छा, इतना लंबा प्रोसेस है चला, कभी जो बीच में एजेंट था उससे पूछने की कोशिश नहीं की कि भाई कहाँ भेजा था मेरे भाई को और कहाँ फँसा दिया? देखो एजेंट जब हमको ये पता चला कि हमारे भाई की मतलब जो एक लड़का तो था हमारे गाँव का, उसने बोल दिया कि आपका भाई की डेथ हो गई है। मैंने कहा कि कोई प्रूफ़ दो, तो उन्होंने उनके पास कोई प्रूफ़ नहीं था। तो वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास अभी भी। उसने बोला मैं एजेंट के पास गया, मैं अंकल आपने ये क्या करवा दिया, भेजा कहीं और क्या हो गया ये? तो ये बोला कि इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसे बोलने के और मेरी दादी को भी बोल रहे हैं कि हमें तो भेजने का पता है, वापस लाने का पता नहीं है। अच्छा तो जी। उसने उल्टे जवाब दिए हमारे को और 1 महीना पूरा मैंने उसका वेट किया वो रिकॉर्डिंग आने के बाद कि वो हमारे साथ लगे, गाँव की बात है, गाँव में रह जाए, लेकिन वो नहीं आया, एक बार भी मेरे घर पे नहीं आया। ठीक है, इस दौर के चलते 1 महीना निकल गया और मैंने उसकी एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसमें वो आज कस्टडी में है। तो वो तो अभी मौके पे भी ये बातें कर रहे हैं कि मैंने तो इनसे पैसे लिए ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ, तो तो लेकिन आपने जो पैसे दिए थे वो कैसे दिए थे? कैश दिए थे बाय चेक? नहीं बाई चेक 10 लाख रुपए का चेक दिया था और 1.5 लाख रुपए मैंने गूगल पे के माध्यम से उसके पास किए थे, जिससे कि हमारे पास प्रूफ़ है इस चीज़ का। ट्रांज़ैक्शन है मैंने प्रशासन को दे दी है, तो वैसे ही पूरी इंक्वायरी के साथ वो उठाया गया है। अच्छा, आप देखो आपने अपना भाई खो दिया है, फिर भी आपके अंदर एक इंसानियत, आप बोल रहे हो कि कम से कम हमारी डेड बॉडी मिल जाए और साथ ही साथ जो और गाँव के जो साथी वहाँ फँसे हो वो वापस आ जाए। लेकिन अभी तक मैंने जो देखा है गाँव के जो साथी और वहाँ गए हैं, उनके परिवार से शायद कोई मीडिया के सामने भी नहीं आ रहा। देखो जी, सबकी अपनी-अपनी थ्योरी होती है। किसी की क्या है, किसी की क्या है। किसी का बच्चा क्या पता किसी का बच्चा आने को तैयार है या किसी के माँ-बाप
किस ढंग से बिलोंग कर रहे हैं। देखो हमको अपने ही घर का पता है सिर्फ, हम दूसरे के अंदर नहीं गए हैं। ठीक है, कोई किसी के दिमाग का, कोई किसी दिमाग का, हम दूसरों से कोई वो नहीं है। अगर वो आज मेरे साथ खड़े होते तो उनको भी फायदा इस बात का कि उनके लड़के वापस इंडिया आए। इस बात का उनको भी जब बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ये मामला है जो छोटा मोटा तो मामला है नहीं, पूरा बड़ा मामला है और ये ऊपर तक जाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा हमारे पीएम को भी पता चले कि ऐसे वहाँ बालक फंसे हैं और उनको जल्दी से जल्दी इंडिया वापस लाया जाए। अच्छा, एक और गाँव के बहुत सारे लोगों के बीच ये सुनने में भी आया है कि लोग बोल रहे हैं कि बनी बनावटी कहानी है, इनके भाई की तो बातें होती है भाई से, ऐसा भी कुछ लोगों के बीच में चर्चा चल रही है। हाँ जी, चलती है ऐसे भी कि ये तो फ्रॉड कर रहा है, इसके साथ तो बातें होती हैं इसके भाई की, लेकिन जिसके साथ बीतती है याद सा वही दौर से गुजर रहा है, उसी को पता है। देखो आज के टाइम में तो हमारे गाँव में बहुत ही दुखद का माहौल है, ये बात सुन के। लेकिन होते हैं कोई-कोई मतलब ऐसे तत्व भी रहते हैं गाँव में जो कि मतलब मेरे को नेगेटिव सोच रहे हैं कि मतलब इसकी बातें होती है और ये कुछ पैसों के चक्कर में ऐसे को सब कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, 11 लाख रुपए जो आपने दिए थे एजेंट को, 11.5 लाख। 11.5 लाख रुपए, उसके पीछे भी एक कहानी है। पता चला हमें कि खेत की जो ज़मीन जिससे जो आपका रोज़ी-रोटी का गुज़ारा था, वो बेच के अपने भाई को भेजा था। हाँ जी, हमारे पास 1 किला था और वो हमने बेच दिया था। 11.5 लाख रुपए हमने एजेंट को दे रखे हैं, बाय प्रूफ दे रखे हैं। इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वो तो अभी भी मना कर रहा है कि हमने पैसे नहीं दिए। नहीं, वो तो कैसे बनेगा, अगर चेक से नहीं, दिए तो नहीं मना वो कर। मतलब प्रशासन से जब तक कि वो एक बार तो ये पूछते हैं ना कि वो अपने ढंग से बता दे, लेकिन उसने बताया नहीं। लेकिन उसी का कोई बंदा था बीच में हमारे गाँव का, जो 10 लाख रुपए का चेक हमने उसको दिया था और वो भी पुलिस वाले ने बुला लिया। तो उसने तो बोल दिया कि हाँ भाई चेक आ रहा है मेरे पास तो। तो तभी उसका 5 दिन का रिमांड चला है। रिमांड में उसने देखो ये डिस्कस तो नहीं हुआ क्या-क्या बताया, लेकिन रिमांड ज़रूर चला, अखबार में भी आई थी इसकी न्यूज़ तो। अच्छा, गाँव के जितने साथी ये गए हुए हैं, क्या एक साथ गए थे सारे के सारे? नहीं, नहीं, सबसे पहले 13 जनवरी को मेरा भाई गया था, उसके बाद ही क्योंकि आजकल के कोई भी देखो मैं उसने बताया कि भाई किसी को आने मत देना यहाँ पे, मैं तो फँस गया हूँ, लेकिन कोई भी नहीं मानता इस बात को कि इनको तो अच्छी सैलरी आ रही है, तो इस बात ने कोई नहीं समझता। तो फिर वो भी चले गए, मैं घर पे भी जाके आया हूँ 1-2 बार जना के तो, लेकिन किसी ने समझी नहीं ये बात। वो आज इस टाइम रूस में फँसे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं अपने हरियाणा के अंदर, तो पता नहीं क्या एक अलग ही लहर सी चली है। हर दूसरे घर से कोई ना कोई चाहता है कि विदेश में जाऊँ, कोई डंकी मार के जाता है। आज जब आपके साथ ये हुआ है, तो इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो भाई जी, अगर किसी ने विदेश में जाने का इतना ही जुनून है, तो वो बढ़िया कंट्री में जाए, जैसे कि अमेरिका, न्यूज़ीलैंड और स्टडी बेस पे जाए। देखो आज से तो बहुत से मेरे भाई से भी पहले बहुत से हादसे हुए हैं, लेकिन कुछ खोट देखो हमारे बीच भी होता है कि हम हमारे बच्चे मानते नहीं हैं लालच इस में बात आके को चले भी। जाते हैं। लालच लगा लो या देखो कई जगह पर ऐसा भी होता है कि बच्चे भी नहीं मानते, ये बातें भी है। लेकिन हमारी तो परिस्थिति आपने देख ली, आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। हमारी जैसे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है। हमारी तो चलो ये मजबूरी थी कि हमने तो बेच दिया भाई वो। लेकिन जिनके पास अच्छा पैसा है, सब चीज़ की मौज है, लेकिन उनके बच्चे भी तो जा रहे हैं। तो ये तो एक जुनून सा बन गया है। अगर कोई ये नहीं मानता तो बच्चे आज के टाइम में ये बोलते कि मर जाऊँगा, फांसी खा जाऊँगा, ये भी तो देख लेकिन माँ-बाप ने सभी सोचना ही पड़ा है। लेकिन हमारी तो मजबूरी थी कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। ऐसा हमारा भाई ने कुछ नहीं बोला था। हमारे परिवार की सहमति थी। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि आर्मी में वो एजेंट ने ये सबसे बड़ा फ्रॉड किया हमारे साथ। तो गाँव का ही एजेंट और गाँव ने ही इतना अपनापन होते हुए भी क्या ऐसा भी हो सकता है कि एजेंट को पता ही ना हो कि वहाँ जाके ये सब हो रहा है आर्मी में? नहीं, नहीं, जो वहाँ पे एजेंट का बंदा था, वो मेरे पड़ोसी गाँव से था। उसने ये बोल रखा था उसको कि यहाँ पर बंदे मत भेजो, यहाँ पर अंधे ही बंदे मर जाते हैं। जैसे कि आपने बताता हूँ कि देखो रशिया से अभी भी मैसेज आया है एक भाई का कि अभी देखो अभी हाँ जी, ये अभी आया है, आप पढ़ लो देखो इसको एक बार। ये देखो भाई, 3:50 हुई, अभी जस्ट मैसेज आया है। ये भाई का कोई ग्रुप है, ये ग्रुप है क्या आप लोगों का आर्मी ग्रुप भाई ने बना रखा नहीं था? ग्रुप नहीं है, ये अलग अच्छा, बंदा है अच्छा। कोई। इसके अंदर अभी भी लिखा हुआ है कि ये कोई न्यूज़ वाले का नंबर माँग रहा है आपसे। अगर हो सके तो किसी न्यूज़ वाले का नंबर दे दो ताकि हमारे यहाँ की सिचुएशन दिखा सके और हम लोगों को भी बाहर निकाल सके। हाँ जी, बिल्कुल यही बोला गया है इसमें। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई साहब हमारी मौके की सरकार है और जितने हमारा प्रशासन है, सभी मंत्री है जो भी हमारे हाथ जोड़ के ये विनती है तो कि हमारा ये भाई आर्थिक ये भाई जो है अभी इससे कॉल हो सकती है? वो देखते हैं एक भाई बारी व्हाट्सएप कॉल करके भी देखो देखते उनको हैं। हो जाएगा। देखना एक बारी। बात करो।
तो अभी जो कॉल करने की कोशिश की थी जहाँ से मैसेज आया है, हम लोग भाई का नंबर ले लेंगे, उस भाई का भी हम भी कोशिश करेंगे अगर उससे बात हो सके। और अब आप लोगों की सबसे बड़ी ड्यूटी ये बनती है, ये जो खबर भाई बनवा रहे हैं, इसको इतना फैलाओ कि हमारे इंडियन एम्बेसी के पास भी और हमारे विदेश मंत्रालय तो के अंदर भाई भी। अभी अभी जी। मौके पे मैसेज आया कि भाई मेरे पे दो रहा कमांडर हुआ है, हम्म, चक नहीं सकता मैं भाई अभी फोन। हम्म। तो सारी की सारी पूरी सिचुएशन भाई बता रहा है, एक-एक पल की जो वहाँ बात चल रही है। हालात इतने बुरे हैं कि इस गाँव के अगर 5-6 भाई बता रहा है, 5-6 गाँव के सदस्य यहाँ से गाँव के लड़के अगर वहाँ फँसे हुए तो और कितने भाई वहाँ लोग फँसे होंगे। कहीं न कहीं हमारे विदेश मंत्रालय को, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए ताकि और जो भाई लोग वहाँ फँसे हुए हैं, उनको वहाँ से निकल सके। मौके की सरकार है, जैसे पीएम मोदी है, हमारे मंत्री है और हमारा प्रशासन है, हाथ जोड़कर यही विनती कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर है कि हम हमारी बॉडी को भी यहाँ पे नहीं ला सकते और कुछ हमारी सहायता करें और जल्दी से जल्दी जितने हमारे इंडिया के भाई है उनको वापस ला जाए, ताकि कोई भी जैसे आज ये दिन मेरे पे बीत रहा है किसी और पे भाई पे ना बीते और हमारी जितनी हो उसके उतनी हमारी मदद करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।